Hello everyone, in this video we will try to understand the next section, that is section 15 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as Act of Judge when Acting Judicially। बात कर रहे हैं ऐसे जज की जिनको ऑफिशियली ये टास्क दिया गया है, एक वर्क दिया गया है, एक जॉब दी गई है कि आपको स्पेशली आपको जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। और वैसे केस में अगर कोई जज जज करते हैं और किसी के फेवर में डिक्री इशू कर देते हैं और किसी को कन्विक्ट कर देते हैं, तो ऐसे में फिर कन्विक्शन वाला व्यक्ति जज के ऊपर ही केस फाइल नहीं कर सकता। ये जनरल एक्सेप्शन में आता है, तो वो लायबल नहीं होंगे, जज लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। इसमें ये कह रहे हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन बाय अ जज, जो एक जज के द्वारा किया गया, व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जब वो जुडिशली यानी कि ऑफिशियल टाइम में जजमेंट देने का काम कर रहे थे, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज, अपना कोई भी पावर यूज कर रहे थे जो कि, और विच इन गुड फेथ, जो कि उनकी इच्छा जिसमें बुरी नहीं थी, गलत नहीं थी, सही थी, जबकि ही बिलीव्स टू बी, और उनको सही लगा अपने हिसाब से, जितनी समझ बूझ होनी चाहिए उस हिसाब से उन्हें सही लगा वो चीज़, गिवन टू हिम बाय लॉ, जो उन्हें कानून के द्वारा कुछ काम दिया गया, उसके उसमें उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। एक किसी व्यक्ति के फेवर में केस गया, किसी के अगेंस्ट में गया, तो वो उनका जॉब है, वो उनकी ड्यूटी है। तो उसके लिए फिर कोई व्यक्ति उन पे कंप्लेन नहीं कर सकता, जब किसी जब उनकी इंटेंशन गुड फेथ में हो, ठीक है, यानी कि अच्छे उनकी इरादे गलत ना हो, अच्छे इरादे हों उनके। और मान लीजिए करप्शन वगैरह है तो फिर उसके लिए तो अलग से डील किया जाएगा, लेकिन जनरली कह रहे हैं कि एक जज का काम ही है जज करना, है ना। तो फिर ऐसे में कोई व्यक्ति बोले कि मैं इस व्यक्ति से क्यों, ये व्यक्ति क्यों डिसाइड करेगा, मेरे घर का सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं डिसाइड करेगा, या मेरे गांव के मुखिया क्यों नहीं डिसाइड करेंगे, ये व्यक्ति कैसे करेगा। या फिर वो कहेगा कि कुछ भी ऐसे रैंडम रीजन कुछ भी देके कि जज क्यों दे रहे हैं मुझे पनिशमेंट, ठीक है। तो ये उसके लिए भी है, उसके लिए भी एक डिफेंस है कि जज जब अपने ऑफिशियल ड्यूरेशन में व्हेन ही इज वर्किंग, व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशली, व्हेन ही इज बेसिकली एक्टिंग जुडिशली, सो वैसे केस में उनके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट में क्राइम कमिट किया है, तो उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है मेरे अगेंस्ट में, तो उससे ये आउट होते हैं, ठीक है, बाय सेक्शन 15। इसको फिर से रीड कर लेते हैं। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन बाय जज, जो कि एक जज द्वारा किया गया होगा, व्हेन ही इज एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी, जो अब अपना पावर यूज करते हैं और अपना पावर यूज करके कुछ एग्जीक्यूट वगैरह करवाते हैं, कोई काम करवाते हैं जो कि उनकी नज़रों में सही है। तो ऐसी परिस्थिति में कानून के नियमों के हिसाब से अगर करवा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने ऑफेंस किया ही नहीं है जनरली, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 14। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अप टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।